हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम करने वाले हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, जो हमारा पहले से चल रहा है। कल हमने डिस्कशन करा था एलिमेंट ऑफ जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जिसमें था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, और क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में हमने 2 पॉइंट डिस्कशन कर लिया था। एक था पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट था, ए पॉइंट था, जिसमें हमने डिस्कशन करा था फ्रिक्शन के बारे में। हमने बताया था 2 तरीके का फ्रिक्शन होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक लिटरल फ्रिक्शन। फिर हमने डिस्कशन करा था, सेकंड पॉइंट था स्किड और स्लिप के बारे में, डिफरेंस और होता क्या है ये। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं अनइवननेस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। ये हमारा पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स है और ये थर्ड पॉइंट है। पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स है और ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का ये हमारा है थर्ड पॉइंट। उसे बोलते पेमेंट अनइवननेस। अनइवननेस, हम पेमेंट अनइवननेस के बारे में जानते हैं। अनइवननेस होता क्या है? इट इज ए कॉम्युलेटिव मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन। वर्टिकल अंडुलेशन हो जाता है इस तरीके से पेमेंट में, ठीक है ना। तो इसे कम्युलेटिव मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं पर यूनिट लेंथ। किसी ये मान लीजिए पेमेंट है, हमने पर यूनिट लेंथ कंसिडर करा है, उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग कितने अंडुलेशन हैं, ठीक है ना। तो उस अंडुलेशन को वर्टिकल अंडुलेशन इज कॉल्ड द पेमेंट अनइवननेस। ये हम मेजर किससे करते हैं? ये मेजर करते हैं, पेमेंट अनइवननेस को मेजर करा जाता है बम्प इंटीग्रेटर। बम्प इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर। अब बम्प इंटीग्रेटर ये डेवलप किसने करा था? बम्प इंटीग्रेटर जो डेवलप करा था वो करा था CRRI ने, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप करा था। और ये CRRI की स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? CRRI खुद ही कब हुआ था? तो 1950 में हमारा CRRI की स्थापना हुई थी। ये इसलिए स्थापना हुई थी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कि जितने भी रोड बन रहे हैं कि उनको किस तरीके से उस रोडों पर रिसर्च हो और किस तरीके से अच्छे रोड बनाए जा सकें, इसलिए CRRI की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब इसने डेवलप करा था बम्प इंटीग्रेटर फॉर मेजरमेंट ऑफ द अनइवननेस ऑफ द पेमेंट। अब इन्होंने कुछ कंडीशन दी थी, तो हमने पता चल गया अनइवननेस क्या होती है। इट इज ए कम्युलेटिव मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ पेमेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द अनइवननेस ऑफ द पेमेंट। ओके, इट इज मेजर्ड बाय द बम्प इंटीग्रेटर। ये हमारा किससे मेजर कराया था? बम्प इंटीग्रेटर से मेजर किया जाता है। और इसकी हम देखते हैं रेंज क्या रहती है, इस मतलब कितना रेंज में कब हमारा एक्सपेक्ट रहे फॉर ए गुड पेमेंट। नोट लिख लीजिए, फॉर ए गुड पेमेंट पेमेंट अनइवननेस should
not v more than 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर ए गुड पेमेंट के लिए। एक अच्छा रोड तब माना जाएगा कि उसमें जो अंडुलेशन होता है वो 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर किलोमीटर में। क्युमुलेटिव की बात हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं, ये अब देख लेते हैं किस तरीके से होता है। ठीक, जैसे ये देखिए रोड में ये देखिए अंडुलेशन हो रहा है, ये है ना, ये तो ये तरीके की जो रोड में है जो मिल रहा है, देखो यहाँ एकदम कैसा क्लियर है। तो इस तरीके का पेमेंट होता है तो उसमें बहुत अनइवननेस कम मानेगा। अब देखो इस वाले पोर्शन को देखो तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हमको अनइवननेस दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा अनइवननेस दिखाई दे रहा है, तो इसका हमारा आएगी वैल्यू, कुछ भी आएगी वो मेजर की जाएगी पंप इंटीग्रेटर से। और हमने एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये रोड है, देखो ये अनइवननेस है ना, तो इसको बोलते हैं अनइवननेस ऑफ द हाईवे या रोड। तो ये चीज़ देखो मेजर करी जाती है किससे, बम्प इंटीग्रेटर से। तो ये जो वैल्यू है फॉर गुड रोड की हमने बता रहा 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कैम्बर के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो ये बम्प इंटीग्रेटर है, ये व्हीकल से जुड़ा हुआ है, तो ये हम इस तरीके से मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं कैम्बर। ठीक है ना, कैम्बर को बोलते हैं और बोलते हैं क्रॉस स्लोप। तो क्रॉस स्लोप, अब ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसफर डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड करा जाता है। क्या, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लोप प्रोवाइड कराते हैं फॉर ड्रेन ऑफ स्टॉर्म वाटर को हटाने के लिए रोड से। तो इसे क्या होता है, डेफिनेशन लिख दो, ट्रांसवर्स स्लोप गिवन टू द रोड to drain of storm water from the surface of road, रोड के सरफेस से वो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करा देते हैं, उसको ही हम बोलते हैं कैम्बर। अब हम इसको देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए इस तरीके से या तो हम स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कराएंगे, क्या करेंगे, या तो हम स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करा देते हैं इस तरीके से, देखो ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, या पैराबोलिक प्रोवाइड करा देते हैं, पैराबोलिक, तो इसे बोले हैं पैराबोलिक कैम्बर। ठीक है ना। या हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर, स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। अब देख रहे हैं हम लोग क्या इससे किस तरीके से समझा जाए कि ये जनरल इक्वेशन है पैराबोलिक का, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, ये लिया इस तरीके, जो स्लोप है वो मैंने मान लिया इसका थीटा स्लोप है, ये 1n है, 1n है, इसकी हाइट y मान लेता हूँ, और ये वृत्त, हाफ ब्रेथ इधर है, हाफ ब्रेथ इधर है। तो देखिए मैं tan थीटा इज इक्वल टू लूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू
तो y अपॉन W/2 आ जाएगा इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा 1/n आ जाएगा, ठीक है ना। थीटा ये हम लेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा W/2n, W/2n। ये हमारा आगे स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। अब ये पैराबोलिक के लिए हम कंडीशन देखें, पैराबोलिक कंडीशन के लिए देखेंगे तो ये हमारा किसके लिए आ गया, स्ट्रेट लाइन के लिए। अब हम देख रहे हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक इक्वेशन क्या होता है, x उसके बराबर ay, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और x की वैल्यू हम क्या करें कि अभी हमको क्या पता, y की वैल्यू हमको पता चल गया है और x की वैल्यू हम रखते रहे फॉर x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 क्या होगा 0, यहाँ से हमको दिख रहा है यहाँ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। मैंने ये x डायरेक्शन और ये y, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ फॉर x इज इक्वल टू W/2, तो y इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा y, ठीक। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो W/2 इस इक्वेशन में रख करके इस वाले में का होल उसके बराबर a इंटू वाई, तो W स्क्वायर y 4 इज इक्वल टू a इंटू वाई की वैल्यू मेरी कितनी है, y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली स्ट्रेट लाइन के लिए, देखो वो वाली 2n, ठीक। तो W से हमारा W कैंसिल आउट, क्या बचा, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हम कह सकते हैं W/2 इज इक्वल टू, देखते हैं a इंटू 1/n, a/n, तो a इज इक्वल टू आ गया NW/2, NW/2। तो अब हमारी इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर इज इक्वल टू ay, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो x स्क्वायर a की वैल्यू हमारी कितनी है, सॉरी इक्वेशन है ये हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू NW/2 इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर अपॉन NW। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब देखो यही मैंने ये पीछे डिस्कशन करा था इस वाले में, ये वाला है ना इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया, ये वाली देखो वैल्यू हमने पहले ही देख ली, ठीक। अब इसकी क्या क्या वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू, उसके बारे में हम जानते हैं। अब ये है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। टाइप ऑफ रोड दे देता है, उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या बोलता है कि ये बताइए हमको कितने वैल्यू होगी, ठीक है ना। 1 मिनट में चार्जर लगा, तो ये क्या है, टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस दे देगा, किस सरफेस के लिए हमारा क्या वैल्यू होगी। तो हम देख रहे हैं रेंज ऑफ केम्बर इन एरिया वाइज, तो एरिया हमारा क्या है, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल की बात करिए और करिए इन्होंने लो रेनफॉल, तो हैवी रेनफॉल और लो रेन। ये हमारा पहला होगा सीमेंट कंक्रीट या हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस होगा, हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस होगा, तब हम 2% अप्लाई केम्बर को प्रोवाइड कराएंगे, किस पे, रेनफॉल हैवी होगा। और ये हमारा लो होगा तो 1.7, इसको यदि हम फ्रिक्शन में लिखेंगे तो 1.50 आ जाएगा, 1.60 आ जाएगा। थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए हम 2.5 प्रोवाइड कराएंगे और हैवी रेनफॉल के लिए और लो रेनफॉल के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए यहाँ से याद करने के लिए हम क्या ट्रिक बनाएंगे कि यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू हो रही है पुट, ये वाली वैल्यू हो रही है पुट और ये वाली वैल्यू
ये हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से वाटर बाउंड मैकेडम की बात करें और ग्रेवल पेमेंट की बात करें तो 3% प्रोवाइड कराते हैं। कितना? 3% प्रोवाइड कराते हैं। और 3% से और लो रेनफॉल है तो 2.5%। अर्दन रोड होएगा ना, अर्दन, तो उसके लिए 4%, हैवी रेनफॉल के लिए और लो रेनफॉल के लिए 3%। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।